हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल कृष्ण जी कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज सुनते हैं बरकत देवता की एक ऐसी कहानी जिसको सुनने से आप सभी को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार के पास बहुत सारा धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बहुत धन दौलत था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव के थे। उनके घर में कभी कोई भिखारी खाली हाथ नहीं जाता था। उनका एक बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके कोई बेटी नहीं थी। एक बार की बात है कि एक रात को साहूकार ने अपने स्वप्न में देखा कि उनके पास एक तेजस्वी पुरुष आए हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं बरकत देवता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस हमारे घर में एक बेटी नहीं है, हमें एक बेटी का सुख दे दीजिए। देवता ने मुस्कुरा कर कहा, तथास्तु, पर याद रखना बरकत हमेशा मेहनत और सच्चाई से ही टिकती है। कुछ समय बाद साहूकारनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने रखा भाग्यवती। बेटी के आते ही साहूकार का व्यापार दोगुना तिगुना बढ़ने लगा। गांव वाले कहने लगे कि लड़की अपने आप में साक्षात बरकत लेकर आई है। घर में हर तरफ रौनक ही रौनक थी। तभी धीरे धीरे साहूकार को थोड़ा अभिमान होने लगा। उसे लगा कि यह सब उसकी अपनी किस्मत और मेहनत का फल है। तभी बरकत देवता ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि साहूकार की सारी संपत्ति चली गई और वह निर्धन हो गया। साहूकार बहुत दुखी रहने लगा, लेकिन उसकी बेटी ने हार नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, बरकत सिर्फ धन से नहीं बल्कि हमारे सब्र और नियत में होती है। हम फिर से मेहनत करेंगे। बेटी ने घर में पूजा पाठ और पुण्य के काम फिर से शुरू करवाए और उसने अपने पिताजी को यह सिखाया कि असली बरकत तो संतोष में ही है। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी संपत्ति पर घमंड किया था। उसने फिर से सच्चाई और मेहनत से काम शुरू किया। उसकी श्रद्धा देखकर बरकत देवता फिर से प्रकट हुए और उसका खोया हुआ वैभव उसे लौटा दिया। इससे पहले से भी अधिक समृद्ध कर दिया। इंसान के पास चाहे कितना भी धन क्यों ना आ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चाई और नेक नियत से ही घर में बरकत होती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है और ये थी एक। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कहानी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।